राधे राधे दोस्तों आज मैं आपको गुरुवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, गुरुवार व्रत की कथा सुनाने से पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहूँगी। दोस्तों, यह व्रत है जो अति उत्तम फलदायी है। ये सोने पे सुहागा तब हो जाता है जब आप इस व्रत को अनुराधा नक्षत्र में शुरू करें। दोस्तों, वैसे तो कोई भी व्रत शुक्ल पक्ष में यानी कि उजाले पाक में शुरू किया जाता है, लेकिन गुरुवार व्रत में अगर आप अनुराधा नक्षत्र में ये शुरू करते हैं तो यह सोने पे सुहागे का काम करता है। तो हो सके तो आप गुरु बृहस्पतिवार का व्रत अनुराधा नक्षत्र से शुरू करें तो अति उत्तम फलदायी होगा। मेरा अपना खुद का अनुभव है दोस्तों ये जो बृहस्पतिवार वार की कथा होती है, उस कथा को पढ़ने से पहले हमें गणेश जी और लक्ष्मी जी की कथा पढ़नी चाहिए। उसके बाद गुरु बृहस्पतिवार देव की कथा पढ़ते हैं और उसके बाद पढ़ते हैं चटकुले महाराज की कथा और फिर हम करते हैं गुरु बृहस्पतिवार देव की आरती। वो जो मैं आपको इसका वीडियो बनाऊंगी, आप वो वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और मेरे इस वाले वीडियो को बहुत पसंद कीजिएगा, बहुत प्यार दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों, गणेश जी की कथा का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। लक्ष्मी जी की कथा भी का वीडियो भी मैं डालूँगी, उसको भी आप देखिएगा। चलिए अब मैं शुरू करने जा रही हूँ गुरु बृहस्पतिवार व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सेवा सहायता करता था। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता था, लेकिन यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही पूजन करती थी और ना ही दान करने में उसका मन लगता था। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे, तो रानी और उसकी दासी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पतिवार देव खुद साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी, तो रानी ने भिक्षा देने से मना कर दिया। रानी ने कहा, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी अजीब हो। धन और संतान से कोई दुखी होता है भला? इसकी तो सभी कामना करते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्यासों को पानी पिलाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला, धर्मशाला बनाकर दान दो, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि कर्म करो, अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करो। ऐसे करने से तुम्हारा परलोक में सार्थक होगा। वह होगा स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव ना पड़ा। वह बोली, महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं, जिसको रखने और संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। अब आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। बहुत समझाने पर जब वह नहीं समझी तो साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसे ही करना। बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से कहना वह बृहस्पतिवार को हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना और कपड़े को धोबी को बुलवाकर कपड़ों को धुलवाना। ऐसा करने से 7 बृहस्पतिवार में ही तेरा सारा धन हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद रानी ने वही किया जो साधु ने बताया। 3 बृहस्पतिवार बीतते बीतते उसका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और भोजन के लाले पड़ गए। अब राजा रानी तरसने लगे। तब एक दिन राजा ने अपनी रानी से कहा, हे रानी, मुझे तो यहाँ पर सब लोग जानते हैं, मैं दूसरे नगर जाकर कमाऊंगा, इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पर कोई काम कर नहीं सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल को जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय जब रानी और दासियों का 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और जाकर 5 सेर बिजेर मांग कर ले आना, ताकि कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी के बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही है। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई।
उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने कहा कि हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। यह सब कहकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, लेकिन मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी गई, लेकिन जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, तुझे तो हमारे घर की हालत पता ही है। हमारे घर अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासियों समेत 7 दिन तक भूखा रहने की बात भी अपनी बहन को बता दी। इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजड़ लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, परंतु बहन के आग्रह करने पर उसने दासी को अंदर भेजा। दासी घर के अंदर गई तो वहाँ पर उसे एक घड़ा बेजड़ से भरा मिल गया। उससे बड़ी हैरानी हुई। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए। हम भी व्रत क्या करेंगे? दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, गुड़ और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं और कथा सुनें। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन में पीले खाद्य पदार्थ का सेवन जरूर करें और मीठा भोजन करें। इससे गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न, पुत्र और धन का वरदान देते हैं, साथ ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। अब रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पतिवार देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ भी बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पूरा दिन व्रत करने के बाद पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बहुत दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पतिवार देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में पीला सुंदर भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने रानी से कहा, चलो रानी जी, भोजन कर लो। परंतु रानी को भोजन आने के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए उसने कहा कि तू जा, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। तब दासी ने कहा, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। तब रानी ने कहा, वह व्यक्ति तेरे लिए ही भोजन दे गया है, तू ही भोजन कर। तब दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। यह सुनकर रानी बहुत प्रसन्न हुई और दोनों ने भगवान को नमस्कार कर भोजन किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पतिवार भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, लेकिन रानी फिर पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम आलस से मत करो। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, पियाओ, लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी और बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला और धर्मशाला बनवाकर दान दो, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि कर्म करो। अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग प्राप्त हो और पितर प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी शुभ कर्म करने लगी, उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। उन्होंने श्रद्धापूर्वक बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की कि राजा जहाँ कहीं भी हैं शीघ्र वापस आ जाए। उसी रात्रि को बृहस्पतिवार देव ने राजा को सपन में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठा और जंगल से लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए विचार करने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर जंगल में आकर रहना पड़ा, जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचकर गुजारा करना पड़ा और अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा ने नेत्रों में जल भर आया।
साधु की वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वह राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत शुरू कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, गुड़ और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करो तथा दीपक जलाकर कथा सुनो। उस दिन एक ही समय भोजन करना, लेकिन भोजन में पीले खाद्य पदार्थ का सेवन जरूर करना। भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा भी नहीं बचता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ, यह भी मुझको मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो। वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर में जाना। तुम्हें रोज से दुगना धन मिलेगा, जिससे तुम्हें भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पतिवार देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया और उसको मनोवांछित फल की प्राप्त हुई। अब वह लकड़ियाँ काटता और बेचता। अब उसका धन बढ़ने लग गया। लेकिन एक बृहस्पतिवार को राजा व्रत करना भूल गया। उस बृहस्पतिवार को जहाँ वह रहता था, उस राज्य के राजा ने घोषणा करवाई, सब मेरे घर भोजन करें और कोई भी भूखा ना रहे। जिसके घर चूल्हा जलेगा उसको फांसी की सज़ा हो जाएगी। तो राजा थोड़ी देर से उस राजा के घर पहुंचा तो दूसरा राजा उसको अपने साथ बिठाकर भोजन करवाने लग गया। रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह कहती है, जरूर इसी मनुष्य मेरा हार चुराया है। राजा ने उसको ले जाकर जेल खाने में कैद कर लिया गया। राजा को सपन में आया, हे राजन, तूने आज बृहस्पतिवार देव की व्रत नहीं किया, इसलिए तेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। अब सुन, तेरे को जेल खाने के फाटक में पड़ा 4 पैसा मिलेगा। तू उससे बृहस्पतिवार देव की पूजन करना। अब उसने ऐसा ही किया। अब जिस राजा ने उसको कारागार में बंद किया था, उसको बृहस्पतिवार देव सपन देते हैं, हे राजन, तूने जिसको बंद कर रखा है वह भी एक राज्य का राजा है। तू उसको छोड़ दे। अगर तूने उसको नहीं छोड़ा तो तेरा सारा राज्य पाठ समाप्त हो जाएगा। रानी का हार उसी खूंटी पर टंगा है। जब वह सुबह उठकर देखता है तो रानी का हार उसी खूंटी पर टंगा होता है। वह उस राजा को बहुत क्षमा याचना करके बहुत सारा धन देकर विदा करता है। अब जब रानी को सूचना मिलती है कि राजा नगर वापस आ रहे हैं, बहुत प्रसन्न होती है और रानी दासी से कहती है, हे दासी, तुम बाहर द्वार पर जाकर खड़ी हो जाओ, कभी राजा हमारी ऐसी दशा देखकर वापस ना हो जाए। जब राजा नगर में प्रवेश करता है तो पूरे नगर की काया ही पलट पाता है। वह सब देखता है कि पूरे नगर की काया ही पलट हो गई। अब वह किसी से पूछता है कि यह पूरे नगर की काया पलट कैसे हुई। वह बोलता है, यह सब तो रानी और दासी की कृपा से हुआ है। अब जब राजा नगर में जब घर में प्रवेश करता है तो वह बहुत क्रोधित होता है। तो राजा को याद आता है कि हाँ, राजा रानी और दासी दोनों बृहस्पतिवार देव की कथा करती थी, जिससे उनको यह धन संपदा मिली। अब रानी और राजा दोनों बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पतिवार की कथा करते और पूजा किया करते और व्रत किया करते। एक बार राजा ने अपनी रानी से कहा, हे रानी, मैं अपनी बहन को लेने जा रहा हूँ। तो रानी ने कहा, ठीक है। जब वह राजा अपनी बहन को लेने जा रहा होता है तभी कुछ लोग एक मुर्दे को लिए जा रहे होते हैं। तो वह बोलता है, भाई मेरी कहानी सुन लो। तो कुछ लोग कहते हैं, वाह, यहाँ हमारा आदमी मर गया है, तेरे को तेरी कहानी की पड़ी है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, हम तेरी कहानी सुनेंगे। तो राजा दुपट्टे में से दाल निकालता है और कहानी कहना शुरू कर देता है। कहानी जैसी आदि होती है, मुर्दा हिलने लगता है। कहानी जैसे समाप्त होती है, मुर्दा राम राम कहकर खड़ा हो जाता है। अब वह आगे फिर थोड़ी दूर चलता है तो एक आदमी अपना खेत जोत रहा होता है। वह उससे बोलता है, भाई मेरी कहानी सुन लो। वो बोलता है कि जितने मैं तेरी कहानी सुनूंगा 7 हरिये जोत लूँगा। उसके पेट में भयंकर दर्द होता है और बैल भी पछाड़ खाकर गिर जाता है। उसकी माँ वहाँ से रोटी लेकर आती है। वह अपनी माँ को सब बातें बताता है। तो वह उसकी माँ दौड़ी दौड़ी उस राजा के पास जाती है और अपने खेतों पर बुलाकर कहानी कहलवाती है। कहानी कहने के पश्चात उसका पेट का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है और बैल भी बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। अब वह रात को अपनी बहन के घर देर से पहुँचता है। सुबह प्रातः ही वह अपनी बहन से कहता है, बहन, यहाँ पर कोई ऐसा मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो। वो बोलती है, भैया यहाँ तो प्रातः ही सब भोजन कर लेते हैं, फिर भी मैं देख कर आती हूँ। जब वह देख कर आती है तो एक कुम्हार का लड़का बीमार होता है। उस बीमार होने के कारण उसके घर वालों ने कुछ भोजन भी नहीं किया होता है। वह उससे कहती है कि क्या तुम मेरे भाई की कहानी सुनोगे। तो वो बोलती है, हाँ ठीक है, हम तुम्हारे भाई की कहानी सुनेंगे। वह कुम्हार का लड़के को अपने घर लेवा लाती है और कहानी कहलवाती है। कहानी कहने के पश्चात उसका कुम्हार का लड़का बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब वह अपनी बहन से कहता है, बहन, मैं तेरे को लेने
आया हूँ। तो वह अपनी सास से वो कहती है अपने भाई से कि मैं ज़रा अपनी सास से पूछ लूँ। सास बोलती है तू चली जाना, पर अपने बच्चों को मत ले आना, क्योंकि तेरे भाई के कोई संतान नहीं है। राजा ये सब बातें सुन लेता है। राजा बहुत दुखी होता है। राजा अपनी बहन से कहते हैं, बहन जब बच्चे ही नहीं जाएंगे तो तू क्या करेगी जाके। वह खाली हाथ वापस आ जाता है और अपनी रानी को सब बातें बताता है। अब राजा और रानी दोनों गुरु बृहस्पति देव से संतान की कामना करते हैं। तब उसी रोज राजा को सपन में आता है, हे राजन उठ, तेरी पत्नी गर्भ से है। जब वह उठता है तो उसकी पत्नी गर्भ से होती है। अब उनके घर में एक संतान की प्राप्ति होती है। तो राजा की बहन भी आती है। तो रानी बोलती है, क्यों दीदी, घोड़े चढ़ाए गधे तो नहीं। वो बोलती है, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो। वो बोलती है, बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसकी जो मनोकामना होती हैं पूर्ण करते हैं। जैसे गुरु बृहस्पति महाराज ने उस राजा और रानी की मनोकामना पूरी करी, सबकी मनोकामना पूरी करे, सुनने वालों की मनोकामना पूरी करे। बोलो जय गुरु बृहस्पति महाराज की जय।